हेलो दोस्तों, आपके लिए फिर से आज एक खास क्लास जो निर्देशांक ज्यामिति का कुछ ऐसे प्रश्न है जो पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन जरूर मस्टली रहता है एकदम। सबसे पहले उसके बारे में आपको समझना है, जो कि विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र एक अंतः विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। ये दोनों विभाजन सूत्र के बारे में जान लीजिए। एक अंतः विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाए गए, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाए गए। जैसे कि कहा जाए, यह बिंदु को देखिएगा, यह बिंदु देखो, यह रेखा को देखिएगा, यह रेखा के दो साइड है, दो किनारा है, दोनों किनारों का अलग अलग नाम है। एक किनारे का नाम P है और एक किनारे का नाम क्या है, Q। आप स्थिरता से समझिएगा, हो सके तो वीडियो को स्लो मोशन में करके देखिएगा, समझिएगा। हो सके तो फिर से क्लास देखिएगा, जो कि आप सीख जाएं। तब तक देखिए जब तक आप सीख ना जाएं। अच्छे से सीख जाइएगा, आपको प्रश्न दिया जाएगा, वो क्लियर कर लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम कुछ सीख गए हैं। इसके ऊपर कम से कम 2 वीडियो बनाएंगे, कम से कम 2 वीडियो बनाएंगे। तो देखिए आज पहला वीडियो क्या होता है, जो P है और एक Q है। देखिए, ये दोनों के बीचों बीच में कोई बिंदु काटता है, दोनों के बीचों बीच में कोई बिंदु काटता है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि ये बीचों बीच में है या फिर इसके नजदीक। देखो, P के नजदीक है या कटिंग बिंदु, या फिर Q के नजदीक, हमको मालूम नहीं है। कोई रेशियो मान लेते हैं, कोई रेशियो। इसी रेशियो को माना जाता है, एक को यहाँ से यहाँ तक की जो भाग बन रहा है, एक ठो को M कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक की जो भाग बन रहा है, एक ठो क्या कहा जाता है, M कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को। और ये जो कटिंग बिंदु है, इसका नाम कुछ अलग दे दिया जाता है। चलो हम दे दिए क्या दे दिए, ओ दे दिए, कोई दिक्कत है नहीं। और इसी वो को कहा जाता है एक्स एंड वाई। क्या कहा जाता है, एक्स एंड वाई। लेकिन इस पी को क्या कहा जाएगा, एक्स वन वाई वन। इस क्यू को क्या कहा जाएगा, एक्स टू एंड वाई टू। बताइए, ये अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन इसी से रिलेटेड होता है। अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन इसी से रिलेटेड होता है। दोनों का फॉर्मूला को आपको हम समझाते। देखिए, आइए फॉर्मूला पर बात करते हैं। तो देखिए, पहला फॉर्मूला क्या करता है, क्या करता है, अगर इस बिंदु को निकालना है, इस एक्स बिंदु को निकालना है, इस एक्स बिंदु को निकालने के लिए अंतः विभाजन के अनुसार से, देखिए ये सवाल दिया गया, सवाल को बताएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन इसको समझिए पहले, अंतः विभाजन से निकालना है तो इस एक्स से निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स से बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। बताइए एम क्या है, ये लेना है, एम है एक्स टू कौन होगा, ये वाला, प्लस एन एक्स वन, एन ये है, एक्स वन क्या होगा, ये वाला। समझ रहे हैं ना, ये बटा में एम प्लस एन, ये फॉर्मूला आपका। फिर देखिए कहता है वाई निकालना हो, ये वाई निकालना हो तो क्या फॉर्मूला, एम वाई टू प्लस एन वाई वन, ये ना फॉर्मूला। बटा में क्या, एम प्लस एन वाई वन वाई टू, वाई वन देखिए वाई टू है, वाई वन, ये दोनों का प्लस। समझ रहे हैं ना बात को, यही है। बताइए फिर बाह्य विभाजन से अगर कहता तो बाह्य विभाजन के लिए यह फॉर्मूला बस सेम रहेगा फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पर प्लस है, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों जगह ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। फॉर्मूला डिट्टो वही है, फॉर्मूला क्या बिल्कुल वही है, सिर्फ प्लस है यहाँ पर, दोनों जगह पर क्या कर देना, माइनस। उसमें दोनों में क्या अंतर में प्लस है, बाहर में क्या, दोनों में माइनस। देखिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा एम, माइनस कर दिया खाली। कुछ बदलाव है जी, कोई बदलाव नहीं। तो देखिए आइए समझाते हैं आपको, समझिएगा बिल्कुल आसानी से जी। तो देखिएगा सॉल्यूशन, इस सवाल क्या कहता है, देखिए कहता उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहता, ठीक, जो बिंदु इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखा खंड को 1:3 अनुपात में अंतः या बाह्य विभाजित कर, 1 और 3 यानी 1 और 3 पार्ट में बांटता। चलिए देखते हैं, यह बिंदु देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, यह एक रेखा, क्या है, यह एक रेखा। चलो एक रेखा, एक बिंदु को मान लेते हैं P और एक बिंदु को मान लेते हैं क्या Q, कोई दिक्कत है नहीं। चलो इसको ये दोनों के बीचों बीच से बांटता था, सॉरी ये दोनों, ये बिंदु या बिंदु को बांट देता। चलो बांट दिया, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर बांट दिया। इसका नाम क्या देते, चलो वो दे दी, क्या दे दी वो। लेकिन वही कहता उसका रेशियो है, कैसा रेशियो में बांटता था, यहाँ देखिए कह रहा क्या, 1 अनुपात 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 3, यानी जो कम है तो कम रहेगा, जो ज्यादा है वो ज्यादा रहेगा। यही जो होता है 1, यही जो दिया गया m क्या है, यही जो दिया गया m है, और यही जो ये दिया गया तो क्या है m। समझ रहे हैं मेरा बात को, समझ रहे हैं मेरा बात को। अब देखिए P बिंदु कहाँ है भैया, P बिंदु कहाँ, यही तो है P बिंदु, देख रहे हैं ना, क्या 2 है और क्या है 4 है।
2 है और क्या है 4 है। फिर देखिए क्यू बिंदु कहाँ है भाई, तो यहाँ न है 6 है और क्या 8 है, 6 है और एक क्या है 8, यही दोनों बिंदु है और कोई बात नहीं जी। तो समझिए हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं, तो देखिएगा लिख देंगे माना कि पी बिंदु 2 4 क्यू का मान कितना 6 एंड 8, मान ली ओ का निर्देशांक क्या है, ओ का निर्देशांक कोई मानना कुछ नहीं दिया गया तो क्या मानेंगे एक्स एंड वाई, क्या मानेंगे जी एक्स एंड वाई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं। बताइए ये जो होगा क्या कहलाएगा एक्स से 1 कहलाएगा, ये जो होगा क्या कहलाएगा एक्स से 2, नहीं समझे तो एक्स से 1 कहलाएगा, और ये जो होगा क्या कहलाएगा y1। देखिए इस p का मान जो होगा, जो एक ठो मान जो होगा एक्स से 1 का, और q का जो इसका जो दूसरा मान होगा वो y1 होगा, और यहाँ जो एक मान है यह एक्स से 2 होगा, यह जो मान है y2 होगा। समझ रहे हैं ना बात को, केवल x से केवल y। आपसे कहता है क्या अनुपात में विभाजित करता है अंतः या बाह्य, दोनों से, अंतः से भी और बाह्य से भी। तो हम लोग पहले कौन सा निकालेंगे, पहले अंतः विभाजन से निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे अब, अंतः विभाजन से, कौन सा विभाजन से, अंतः विभाजन से। क्या निकालेंगे, इस x से को निकालते हैं, x से बराबर देखिए फॉर्मूला दिया गया है क्या, m x से 2 प्लस n x से 1। फॉर्मूला को गांठ बांध कर नोट कर लीजिए, एकदम एकदम इम्पोर्टेंट है बउआ। फॉर्मूला जानवा तो हिसाब बनेगा, फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो हिसाब नहीं बनेगा, ये कंप्लीट बात हम बोल रहे थे, ठीक है। बताइए, और आपको यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ m बराबर दिया गया 1, n बराबर दिया गया 3। बताइए नीचे में क्या m प्लस n, ये ना दिया गया। बताइए यह x से का मान निकल जाएगा। बताइए m का मान कितना है भाई, तो 1 है, गुने x से 2 कितना है भाई, देखिए 6 है, प्लस n का मान कितना है जी, तो 3 है। x से 1 का मान कितना, देखिए x से 1 का मान आपको यहाँ दिख रहा है क्या है 2 है, बटन देखिए m प्लस n, सॉरी m प्लस, अंतर में क्या m प्लस n है। बताइए बटन में क्या हो जाएगा m प्लस n, m क्या है 1, n क्या है 3, m प्लस n, m का मान 1, n का मान 3 है। बताइए 1 में 6 से गुना तो 6, प्लस 3 में 2 से गुना तो 6, बटा में 3 और 1 4, यानी कि करिए फिर 6 और 6 12 बटा 4, काटिए 4 3 12, यानी x का मान क्या निकला 3, x का मान क्या निकला 3 निकला ना जी। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे करते हैं फिर y इक्वल टू अंतर विभाजन से क्या निकालना, y बराबर देखिए सूत्र क्या, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, वही चीज है, वही चीज है, विशेष कोई बात नहीं। बताइए m का मान कितना है 1 है, लेकिन y2 कितना है बाबू, y2 आपका 8 देखिए यहाँ नहीं दिख रहा, y2 कितना है 8 है, प्लस n कितना है तो 3 है, y1 कितना है जी तो 4, देखिए नहीं दिख रहा, ये जो y1 कितना है 4 है, बटा में m प्लस n, m आपका 1 है और n क्या है 3 है। बताइए 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 रह जाएगा, प्लस 3 में 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। बताइए 4 12 कितना होता है, अरे 20 होता है भाई, 4 5 20, यानी y का मान क्या निकला 5। देखिए y का मान आपका 5 निकला। बताइए अंतः विभाजन से x से y का मान क्या निकला आपका, x का मान 3 निकला, y का मान 5, अंतः विभाजन से 3 और 5 निकला। फिर कहता है एक विभाजन से कहता है बाह्य विभाजन से भी ज्ञात करना, कौन सी, अब की बार बोलता है क्या, बाह्य विभाजन से भी मान ज्ञात करना। क्या बोलता है, बाह्य विभाजन से भी मान ज्ञात करना, विशेष कोई बात नहीं, बाह्य विभाजन से भी मान क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, तो कर देते हैं ना, क्या दिक्कत की बात है। चलिए देख लेते हैं बाह्य विभाजन से क्या निकलता है। जो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बाह्य विभाजन से, बाह्य विभाजन से x से बराबर, देखिए नहीं लिखा हुआ है x से बराबर फॉर्मूला, x से बराबर तो इसमें सब चीज वही है, देखिए यही फॉर्मूला लिखेंगे x से बराबर mx से 2, देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या प्लस के जगह क्या आ जाएगा माइनस nx7 बटा m माइनस n, यहाँ प्लस है अंतर में, यही याद रखना अंतर में प्लस होता है बाह्य में माइनस होता है। बताइए m का मान 1 है, 1 से 2 कितना, देखिए तो 1 से 2 6 है, माइनस n कितना 3 है,
और x1 कितना है तो 2 है, x1 2 है ना जी, बटा m माइनस n, m 1 है, n क्या माइनस 3 है, 1 में 6 से गुना तो 6 प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6 बटा में क्या हो जाएगा माइनस 2, यानी बताइए आप 6 में से 6 घटा 0 बटा माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए x का मान क्या निकला 0 निकला, y बराबर लगाएंगे फॉर्मूला एम वाई 2 माइनस हो जाएगा, देखो वही फॉर्मूला लगेगा माइनस एन वाई 1 बटा एम माइनस एन, बताइए m का मान कितना 1, y2 कितना, देखो y2 आपका 8 है माइनस एन वाई, एन कितना है आपका 3 है, y1 कितना है जी तो y1 4 है भैया, बटा m माइनस एन, m कितना है तो 1 माइनस 2, n कितना 3 है वही लिख रहे हैं, चलो ध्यान दीजिए 1 में 8 गुना 8 हो जाएगा, अचरती 12 बटा घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 2, बताइए 12 उल्टा घटेगा माइनस 4 बचेगा, बटा में क्या माइनस 2, माइनस से माइनस 2 दूना 4, यानी कि ये x से और y का मान निकला क्या, देखिए x का मान 0 निकला, y का मान आपका प्लस 2 निकला, यानी कि देखिए बाह्य विभाजन से अगर हम निकालते हैं तो 0 और 2 निकलता, अंतः विभाजन से निकालते हैं तो क्या हुआ x 3 और 5 लिख देंगे, अंतः विभाजन से, अंतः विभाजन से प्राप्त हुआ क्या, प्राप्त हुआ x एंड y, x का मान क्या मालूम पड़ा अंतः विभाजन 3 और 5, बाह्य विभाजन से प्राप्त हुआ कितना x एंड y 0 और 3, 0 और 2, 0 और 2 प्राप्त हुआ, यही दोनों निकला। समझ में आया बात, ये टॉपिक समझ गए हैं तो आपके लिए VVI है टॉपिक मेरे भाई, VVI टॉपिक है, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत गजब का टॉपिक है, इसको समझिए अच्छे से, बेशक से अब बेहतर से समझिए, इतना बेहतर से समझिए कि जो आपकी सफलता मिल पाए इस टॉपिक पे। आपको एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार देखिए, लेकिन आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो जरूर बनाइए, क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो आप जरूर बनाइएगा। SW में आपको इसी जगह पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं, यही क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बदलाव कर देंगे, वो आपको बना लेना है, वो आपको क्या करना है बना लेना है। इसके बाद इसी टॉपिक पर एक और वीडियो बनेगा जो इससे घातक का थोड़ा बेहतर रहेगा, जो एम और एन मान निकालने वाला पूछा जाता है ऐसे ऐसे सवाल। जी बिल्कुल, क्वेश्चन हम दे रहे हैं अगला, ये 2 सवाल आप कर लिए तो समझ जाइए कि आप निर्देशांक ज्यामिति का अंतर विभाजन वाला टॉपिक को आप सीख गए, बिल्कुल आप सीख गए। देखिए सवाल पहला कहता आपसे क्या, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के में क्या करता है अंतर विभाजित। सिर्फ अंतर के लिए फॉर्मूला, अंतर के लिए आपको बताया फॉर्मूला क्या, x बराबर m x से 2 प्लस n x से 1 बटा m प्लस n, y बराबर फॉर्मूला एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 बटा एम माइनस एम प्लस एन, सॉरी माइनस किसमें लगेगा बाह्य कह दे रखने, बाह्य कह दे उस वक्त क्या लगा दीजिएगा यहाँ पर माइनस खाली कर दीजिएगा, बस काम हो जाएगा आपका। लेकिन ये 2 सवाल है, इसमें पहला कहता है क्या अंतर विभाजित करता है, दूसरा सवाल पढ़ते हैं तो आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल जो हमने बता रखा वैसे ही है। दूसरा सवाल कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना -1 7 और कहता 4 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के क्या करता अंतर विभाजित करता, 2 और 3 में क्या करता अंतर विभाजित, दोनों इसी पर क्या करिएगा बनाइएगा, बन जाए सॉल्यूशन हो जाए। इस वीडियो में जाइएगा, जाने के बाद कमेंट में लिख दीजिएगा पहला क्वेश्चन का आंसर है सर इतना कॉमा इतना, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है सर इतना कॉमा इतना। जी तो मिलते हैं अब आपसे आगे क्लास में, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मन लगाकर पढ़िए मेरे भाई, ये लास्ट टॉपिक लास्ट टाइम है, दिल लगाकर पढ़िए, पढ़िएगा तो गार्जियन खुश होगा, हर कोई खुश होगा, अन्यथा सब नाखुश हो जाएगा और तुम भी नाखुश रह जाओगे। जी तो मिलते हैं आगे क्लास में, ओके बाय।